नमस्ते। एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से। इस सहारनपुर ज़िले में एक सरसावा नाम का गांव है और इस गांव में एक 38 वर्षीय प्रेम सिंह नाम का एक व्यक्ति पहली बार ही सरपंच बना था। प्रेम सिंह सरपंच बनने के बाद सोच लेता है कि इस गांव की मुझे सफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि इस गांव में जगह जगह पर काफ़ी गंदगी फैली हुई है। प्रेम सिंह जैसे जैसे गांव में घूमता है तो उसे सारी जगह गंदगी दिखती है, कचरा दिखता है। वो घूमते घूमते एक मंदिर में पहुंच जाता है। वो मंदिर में देखता है तो मंदिर में भी काफ़ी गंदगी फैली हुई थी। इस वजह से मंदिर में कोई आ भी नहीं रहा था और इस मंदिर में किसी पुजारी की भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इस मंदिर में पहले एक पुजारी थे लेकिन उनको हार्ट अटैक आया था और उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद प्रेम सिंह देखता है कि इस मंदिर के जो चार दीवारी है वो चार दीवारी भी बिल्कुल छोटी है। इस वजह से गांव के गली के कुत्ते वो दीवार फांद कर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते और वहाँ पर गंदगी फैला देते। इस वजह से सबसे पहले प्रेम सिंह एक मिस्त्री का बंदोबस्त करता है और उस मंदिर के दीवारों का काम शुरू कर देता है। अब प्रेम सिंह के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, एक ही काम बाकी था कि इस मंदिर में एक अच्छे से पुजारी की व्यवस्था कर देना। मंदिर का काम पूरा हो चुका था और प्रेम सिंह अब किसी पुजारी की तलाश में लग जाता है। ऐसे वैसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन उसे कोई भी पुजारी नहीं मिलता। एक दिन सुबह का वक्त होता है। सुबह के 9-10 बजे के आसपास ये प्रेम सिंह सरपंच अपने घर में खाना खा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी कौशल्या देवी उस घर की साफ सफाई कर रही होती है। वो साफ सफाई करते करते स्टोर रूम में चली जाती है और स्टोर रूम में साफ सफाई करने लगती है। लेकिन स्टोर रूम में थोड़ा सा अंधेरा होने के कारण उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन उस रूम में एक सांप बैठा हुआ था। जैसे ही कौशल्या का पाँव उस सांप की पूंछ पर पड़ता है तो सांप उसको डंक मार देता है, कौशल्या को काट लेता है। कौशल्या जैसे ही देखती है कि सांप है वो वहाँ से चिल्लाती हुई बाहर भाग आती है और अपने पति प्रेम सिंह सरपंच को कहती है कि स्टोर रूम के अंदर सांप बैठा हुआ है और मुझे सांप ने काट लिया है। तभी पूरे परिवार में शोर शराबा शुरू होता है, चिल्लाहट शुरू होती है। तभी उस जगह पर एक साधु महाराज आता है उसका नाम नानकनाथ होता है। नानकनाथ देखता है कि परिवार में कुछ गड़बड़ हुई है। फिर उसके बाद वो साधु देखता है कि ये प्रेम सिंह सरपंच की पत्नी को शायद सांप ने काट लिया है। तभी ये पुजारी अंदर आ जाता है और वो खुद कौशल्या देवी का इलाज करना शुरू कर देता है। वो ऐसे वैसे इलाज कर देता है, उसके पाँव पर एक रस्सी से बांध देता है और उसको जहाँ पर सांप ने काटा था उस जगह का जहर भी निकाल देता है। उसके बाद प्रेम सिंह सरपंच अपनी पत्नी को एक हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। लगभग 2-3 दिन के बाद उसकी पत्नी बच जाती है। 2-3 दिन के बाद ये प्रेम सिंह सरपंच अपने गांव पर पहुंचता है और उस नानकनाथ को ढूंढने में लग जाता है। नानकनाथ कहीं पर गया ही नहीं था, वो उसी गांव में रहा था। प्रेम सिंह को वो नानकनाथ मिल जाता है। फिर उसके बाद प्रेम सिंह उसको धन्यवाद बोलते हैं और उसे कहते हैं कि महाराज तुम हमारे ही मंदिर में रहा करो, तुम काफ़ी होशियार भी लगते हो और पढ़े लिखे भी लगते हो, तुम्हारे चेहरे पर काफ़ी तेज है, इसलिए तुम अगर हमारे मंदिर में रहोगे तो हमारे ऊपर काफ़ी कृपा होगी। नानकनाथ भी खुश हो जाता है और उसकी बात को मान लेता है और वो उस मंदिर में रहने लगता है, पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे उस मंदिर में भक्तजन भी आने लगते हैं। सभी लोगों को उस नानकनाथ पर विश्वास हो जाता है क्योंकि वो मंदिर का पुजारी था। अब कुछ लोग उसके पाँव भी पड़ा करते थे, उसको साधु मानते थे, उसको अच्छा पुजारी मानते थे। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये नानकनाथ जो है इसका बैकग्राउंड क्या है। ये नानकनाथ नाड़े का ढीला आदमी था। ये पूजा करने के लिए आई हुई किसी भी महिला को देखता था तो उसकी आंखें फट जाती थी और इसकी नीयत खराब हो जाती थी। वो गंदी नज़रों से महिलाओं को देखता था, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था। ऐसे वैसे वो दिन भी आ जाता है। 1 महीने के बाद एक अर्चना देवी नाम की
विधवा महिला उस मंदिर में सुबह के 5 बजे पूजा पाठ करने के लिए आया करती थी। ये नानकनाथ भी 5 बजे उठ जाया करता था और पूजा पाठ करता था। जैसे ही वो उस अर्चना देवी की पूजा पाठ खत्म हो गई, तभी ये नानकनाथ उस अर्चना देवी के पास आता है और उसे प्रसाद देकर कहता है कि ये प्रसाद तुम अभी खा लो, इससे तुम्हारी मंगल कामनाएं सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब कौशल्या देवी को नानकनाथ पर विश्वास था। कौशल्या देवी को नहीं पता था कि नानकनाथ ने इस प्रसाद में क्या मिलाया है। कौशल्या देवी उस प्रसाद को खा लेती है और लगभग 2-3-4 मिनट के बाद कौशल्या देवी को चक्कर आने लगती है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। नानकनाथ उसकी सुंदरता को देखकर अपना आपा खो चुका होता है और उसके साथ गलत काम करने के लिए उसको वहाँ से उठाकर मंदिर में बना उसका जो घर होता है, उसको रहने की व्यवस्था की हुई थी, उसके अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। और उसके बाद उस महिला के साथ वो गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है, अवैध संबंध बनाना शुरू कर देता है और तब तक बनाता है जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती। और उसकी संतुष्टि हो जाने के बाद फिर सोचता है कि इस महिला को ठिकाने लगाना होगा। तभी वहाँ पर उस परिवार की जो वो महिला थी, वो परिवार देखता है कि अर्चना देवी अभी मंदिर से वापस नहीं आई, 1 घंटा बीत चुका है। तभी परिवार वाले उसको इधर उधर ढूंढने में लग जाते। ढूंढते ढूंढते उस परिवार के 1-2 लोग इस मंदिर में भी पहुंच जाते और नानकनाथ से पूछते कि यहाँ पर हमारी अर्चना देवी आई हुई थी पूजा पाठ करने के लिए, तुमने उसे कहीं देखा क्या? तब ये नानक कहता है कि इस मंदिर में बहुत सारी महिलाएं आती है और जो आई थी वो उनके घर पर पहुंच भी गई होगी। ये नानकनाथ झूठ बोलता है। इस वजह से वो लोग मंदिर से चले जाते हैं और इधर उधर उस महिला को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी अर्चना देवी नहीं दिखाई देती। फिर उस महिला का परिवार परेशान होकर उस सरपंच प्रेम सिंह के घर पर जाता है और उसे बताता है कि हमारी अर्चना देवी पूजा पाठ करने के लिए रोज़ जाया करती थी, आज भी गई थी, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आई, वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही है। तभी सरपंच प्रेम सिंह उन गाँव वालों के साथ, परिवार वालों के साथ मंदिर में नानकनाथ के पास पहुँचता है और नानकनाथ से पूछता है कि यहाँ पर अर्चना देवी पूजा पाठ करने के लिए आई थी, क्या तुमने उसे देखा होगा तो सब कुछ सच बता दो। लेकिन नानकनाथ उन्हें झूठ बोल देता है। अब सरपंच प्रेम सिंह का नानकनाथ के ऊपर काफ़ी विश्वास था, क्योंकि सरपंच प्रेम सिंह की पत्नी की कौशल्या की इस पुजारी ने जान बचाई थी। इस वजह से ये प्रेम सिंह गाँव वालों को कहता है कि वो एक विधवा महिला थी और वो मंदिर में नहीं, शायद वो किसी के साथ भाग गई होगी। तभी गाँव वाले भी सरपंच की बात मान जाते हैं और इस बात को टाल देते हैं। लेकिन उस महिला के परिवार वाले ये नहीं मानते। परिवार वालों को पता था कि हमारी अर्चना पूजा पाठ करने वाली औरत थी और वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो किसी के साथ भाग ही नहीं सकती। वो हर रोज़ सुबह 5 बजे पूजा पाठ करने के लिए ही आया करती थी। तभी ये परिवार नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और FIR दर्ज कराता है। पुलिस अब उस महिला को ढूंढने में लग जाती है। ऐसे वैसे एक दिन पूरा हो जाता है और इधर नानकनाथ उस महिला की लाश को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर देता है, क्योंकि उस नानकनाथ ने उस महिला की पहले ही गला दबाकर हत्या कर दी थी। अब जैसे ही नानकनाथ देखता है कि अंधेरा हो चुका है, नानकनाथ सोचता है कि लोग अभी जाग रहे होंगे, अगर किसी ने देख लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। इस वजह से नानकनाथ सोचता है कि अभी कुछ देर और होने दो। नानकनाथ ने एक टिकाव का भी बंदोबस्त कर रखा था। जैसे रात के 11 बजते हैं तो वो नानकनाथ अपने रूम से निकलता है और मंदिर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। गड्ढा खोदते खोदते उसे 1 घंटा बीत जाता है। तभी गांव का एक शराबी था जिसका नाम था दिनेश। वो चोरी के मंशा से, चोरी के उद्देश्य से उस मंदिर के अंदर घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। लेकिन तभी वो नानकनाथ को देख लेता है। नानकनाथ चोरी छुपे दबे पैरों चल रहा था, उसके हाथ में टिकाव था। जैसे ही दिनेश नानकनाथ को देखता है तो वो छुप जाता है। नानकनाथ इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता, तो वो उसके रूम से उस अर्चना देवी की लाश को अपने कंधे पर उठाता है और उस गड्ढे की तरफ चलने लगता है।
तभी ये दिनेश उसका पीछा करता है। दिनेश भी कुछ कम नहीं था, वो उसका पीछा करता है और सब कुछ देख लेता है। नानकनाथ के कंधे पर लाश है और उसने गड्ढा खोदकर उस लाश को दफन करने की मंशा बना रखी है। तभी ये दिनेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी इसकी आवाज़ सुनकर जो मंदिर के आसपास वाले घर थे, उन घरों में जो लोग थे वो जाग जाते, उनकी नींद खुल जाती, आँख खुल जाती। वो बाहर आकर देखते तो शराबी दिनेश चिल्ला रहा था। पहले तो लोगों को इसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि इसको ऐसे ही चिल्लाने की आदत थी। तो कुछ लोग इससे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तो ये दिनेश उसकी सारी कहानी उन लोगों को बता देते हैं। तभी लोग दौड़ते दौड़ते इस मंदिर में पहुंच जाते हैं और उस गड्ढे को देखने लगते हैं। तब तक नानकनाथ फरार हो चुका था। गांव वाले पुलिस स्टेशन कॉल करके इस घटना के बारे में बताते हैं। पुलिस फौरन वहां पर पहुंचती है और देखरेख करती है। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और नानकनाथ को ढूंढना शुरू कर देती है। लगभग 24 घंटे के बाद नानकनाथ उसी गांव के खेत में पुलिस को मिल जाता है। वहां से पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। उसकी जोरों शोरों से पिटाई होती है और फिर नानकनाथ पिटाई के डर से अपना मुंह खोलता है और नानकनाथ कहता है कि मुझे 5 बलि देने थे और ये 5 बलि देने के बाद मैं स्वर्गलोक पहुंच जाता। मैं 3 बलि पहले ही दे चुका था। जब पुलिस ये सब सुनते तो पुलिस हक्के बक्के रह जाते हैं और इस नानकनाथ पुजारी के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है। इसके खिलाफ मुकदमा जारी कर दिया जाता है। लगभग 2 महीने का वक्त गुजरता है और फिर इस नानकनाथ पुजारी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सतर्क करना था। सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।